हेलो, नमस्कार साथियों। सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आएगा यूपी टेट 2026 का एलसीएम एंड एससीएफ का महामैराथन का क्लास सेकंड है ये। पहला क्लास हो चुका था जो नंबर सिस्टम पे था। आज ये दूसरा क्लास है। अब यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलसीएम एससीएफ पे बेस पे जो आने वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। टारगेट हमारा है कि 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आने हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके 30 में से 30 आपके होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपकी पेडोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, सब होने चाहिए। तो इस वजह से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक ऐसा सेशन करेंगे, एक ऐसा क्लास करेंगे महामैराथन में ही कि जो कि ऑल चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए 2 4 5 सालों में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबको हम लोग कवर करेंगे, जो सच में महामैराथन होगा। अभी तो मान लो महामैराथन में टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं, तब वहाँ पे हम पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं एलसीएम एचसीएफ के अपने क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, वैसे भी क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा जो है, क्वेश्चन पूछा गया, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 हो जाए। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 9 और 5 बचना है। शेषफल कितना बचाना है? 9 और 5 बचाना है। तो सिंपल सी बात, अगर हम 9 और 5 को पहले से ही निकाल दें तो शेषफल बनने का चांस ही नहीं रह गया। तो मतलब हम क्या करें, 729 में से किसको निकाल दें? 9 को निकाल दें, और 901 में से किसको घटा दें? 5 को निकाल दें। हमारे पास कितना बचेगा? 729 सौ 9 निकालेंगे 720 बच जाएगा, और 901 से 5 निकालेंगे 896 बच जाएगा। अभी 2 नंबर हमारे पास बच गए। हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या। जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास दो चीजें होती, मासा और लासा ना। मासा का मतलब ही होता महत्तम। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो मतलब महत्तम पूछा जा रहा है ना यहाँ पे। जब तुमसे महत्तम पूछा जा रहा है, जब आपसे महत्तम पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है? महत्तम निकालना है, मतलब मासा निकालना है। अब मासा निकालने के लिए हमको क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक है, हमको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देना है। तो 729 हमारी छोटी संख्या है, तो ये बची कितना? 720। और 800 कितना? 800 कितना मिला था? 896। 896 में भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 720 कितना बच गया? 6 बच गया। 9 में से 2 गया, आपके पास कितना बच गया? 7 बच गया। 8 में 7 गया, 176 आ गया। 176 से हम फिर से भाग दे दें अपने, क्या करें, भाजक को। भाजक कितना था? 720 था। 176 से 720 में कितनी बार जाएगा? 4। 7 चौक 28, मतलब 4 बार जाएगा। 6 चौहों की 24। ठीक है, 6 चौहों की क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास? 2 बचा। 7 चौक 28, 28 2 30, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 7। 4 3 7, कितना हुआ? 10 में से 4 गया 6, एक और एक कट गया, बचा 16। 16 से फिर से हम क्या करें? भाजक को अपने भाग दे दें। 176 कितना हो जाएगा? 16 एक कम 16, एक बचा। 16 एक कम 16, क्या हो गया आपका? मासा मतलब महत्तम समापवर्तक कितना मिल गया? महत्तम समापवर्तक आपको कितना मिल गया? आपका महत्तम समापवर्तक 16 मिल गया। आपका महत्तम समापवर्तक कितना मिल गया? तो हमसे क्या पूछा गया? वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचेगा। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई जिससे इनको भाग देना था। अब इसको भाग देने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई हमको? 16 मिल गई भैया। कौन मिल गया? 16 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ रही बातें? किसी को कोई डाउट? जिसको भी भाई कोई डाउट होगा, जिसको भी कोई दुविधा महसूस हो रही होगी, सिंपल सी बात है,
आपके डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ पे जाके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर लो, चाहे व्हाट्सएप का पर्टिकुलर 24/7 सॉल्विंग चैनल ओपन रहता वहाँ पे आप कर लो, ग्रुप है, चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, सारी सारी चीज़ें 24/7 एक्टिवेटेड है। आप जब जब भी आपको क्वेरी हो आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चले, कोई इशू इसमें? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याएं, क्या बोला गया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा लघुत्तम समापवर्तक 48 है। देखो सवाल है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है और उनका लासा 48 है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तो इसमें कितना है, 3:4 की बात हो रही है, इनका लासा 48 दिया गया, तो 3:4 है, तो मतलब एक संख्या जो भी होगी 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी। अब 3x 4x मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अनुपात में वही चीजें बचती हैं जो डिवाइड नहीं हो रही होती। जैसे मैं लिख दूं चलो 24/16, 24/16, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अभी क्या हुआ, 3:2 बना, मतलब 24/16 या 24:16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। तो 3:2 क्यों, क्योंकि ना तो 3 किसी से कटने वाला ना तो 2 किसी से कटने वाला, तो मतलब सीधी सी बात है कि अनुपात में वही बचता है जो कट नहीं रहा था, और उसके साथ में जो डिवाइड हो चुका होता है, रिड्यूस हुआ होता है, वो सेम नंबर होते हैं। मतलब 3x और 4x मैंने ले लिया, इतना समझ में आया। उनका लासा 48 है और इन दोनों का लासा कितना है, 48 है। अब इन दोनों का लासा 48 है, तो देखो सीधी सी बात है, 3x और 4x है, 3x और 4x है, तो इनका लासा कितना मिल रहा है, 48, मतलब ये 12x है टोटल। 12x अगर इनका गुणा कर लिया जाए तो क्या है, 12x हुआ। तो 12x बराबर कितना दिया गया, 48। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 48/12, 12 चौक 48, यक्स का मान कितना हो गया, 4 आ गया, यक्स का मान कितना आया, 4 आ गया। पुट कर दो यहाँ पे, 3 × 4 बराबर कितना हुआ, 12, 4 × 4 बराबर कितना हुआ, 16। तो पहली संख्या आपको कितनी मिली, 12, दूसरी संख्या आपको कितनी मिल गई, 16 मिल गई। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको दोनों संख्याओं का पूछा गया था योग, दोनों संख्याओं का क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था। अब अगर हम इसके हिसाब से करें तो दोनों संख्याएं, ये तो हमने क्या नहीं संख्या निकाल लिया, बल्कि संख्या हमको निकालना नहीं, हमको सिर्फ संख्याओं का योग चाहिए था। तो दोनों संख्याओं का योग अगर निकालें तो क्या मिलेगा, 3x, 3x धन 4x, है ना, 3x धन 4x। तो अब चाहे 7x करके हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, 7 × 4 बराबर 28, चाहे इन दोनों को जोड़ लो तब भी आएगा 28। समझ में आया कि नहीं आया, दो तरीके से मैंने कर दिया, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व कर लो। फिर से मैं समझा दे रहा हूं एक बार। जैसे सवाल है 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा कितना है, 48 है। लासा अगर इनका 48 है तो सिंपल सी बात है, 3x × 4x बराबर 48 हो जाएगा। तो मतलब 12x बराबर कितना हुआ, 48 हो गया। x बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब तरीका अपने पास क्या है, हमको योग पूछा गया है, तो चाहे यहां से हम क्या करें, 3x निकाल लें, 3 × 4 बराबर 12, और यहाँ से हम क्या करें, 4x निकाल लें, 4 × 4 बराबर 16, तो 12 धन 16 बराबर 28 कर दें, या फिर 3x धन 4x बराबर 7x कर दें, तो 7 × 4 बराबर 28 कर दें। इतना तो समझ में आ रहा है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेथड सॉल्व किया। समझ में आ रही बातें, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत
डरने वाली कंडीशन नहीं होती मैथमेटिक्स के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लगातार डरते रहते हैं, अरे मैथ का क्वेश्चन आएगा सर कैसे होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। दो संख्याओं का योग 36 है। वैसे चाहो तो इजी हो सकता है ये, बट अगर एक्स वाई मानोगे तो बड़ा हो जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तथा उनके मासा तथा उनके लासा क्रमशः 3 और 105 है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा और लासा 3 और 5 है। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमको बताना है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अगर हम ध्यान दें, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। उनका मासा और लासा 3 और 105 है। उनका लासा और मासा कितना है? 3 और 105 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? दो संख्याओं का योग 36, उनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, उनका क्या? महत्तम समापवर्तक 3 है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होने का सेंस क्या है? उनका मासा, मासा तो शॉर्ट फॉर्म है। महत्तम समापवर्तक मतलब आपका HCF। HCF क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उन दोनों नंबर को जब फैक्टर करने शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो कौन है? 3 है। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 3 है। मतलब जो भी संख्या होगी वो 3 का मल्टीपल है। जो भी संख्या है 3 का मल्टीपल है। मतलब हम उसको लिख सकते हैं, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y। लिख सकते नहीं लिख सकते? दोनों का योग कितना है? 36 है। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो 6 क्या बन जाएगा? सॉरी, यहाँ से मैंने गलत कर दिया। 3 कॉमन ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ? 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया कितना? 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 12 हो गया। इतना समझ में? और इनका अगर हम गुणनफल निकालें, इनका अगर इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, अब इनका गुणनफल निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 यक्स वाई, 9 यक्स वाई। अब गुणनफल क्यों निकाला? ध्यान से समझो। अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल किसके बराबर हो सकता है? गुणनफल किसके बराबर हो सकता है? लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। गुणनफल किसके बराबर होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होता है, जिसको लासा बोलते हैं। तो कितना होगा? 105। किसके बराबर होगा? 105। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35। एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। इतनी चीजें समझ में आई। अब यहां से हमको क्या करने लेना है? नंबर निकाल लेने हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ध्यान दो, ऐसी कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 12 हो और मल्टीप्लाई 35? तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 5 और 7। दोनों संख्याएं कौन होंगी? 5 और 7 होंगी। मतलब x बराबर कितना? 5, y बराबर हम क्या ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं। दोनों के व्युत्क्रमों का योग बताना है। 1/5 धन 1/7 बराबर 12/35 हो गया। कितना हो गया? 12/35 ही तो होना चाहिए। अच्छा, इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक 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 है। तो यक्स, अभी तो हमको यक्स और वाई की वैल्यू मिली ना। संख्याएं तो 3x और 3y है ना? तो क्या हुआ? 5 तिहाई 15, मतलब संख्याएं कितनी होगी? 15 हो गया। चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलो, तो आपका 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 हो गया। और अगला हमारा क्या था? दूसरा नंबर 3y था। तो y की वैल्यू हमने क्या मान रखा है? 7 मान रखा है। तो कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हुआ? तो इनके व्युत्क्रमों का योग निकाल लो भैया। 1/15 धन 1/21 बराबर कितना आएगा? इनको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। कितना आएगा? 105। ये हो जाए 7, इधर हो जाएगा 5,
इसका 105, मतलब 12/105 आ गया। अब 12/5 को एक सिंप्लीफाई करो, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, मतलब 4/35। कितना हो गया? 4/35 आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया? 4/35, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर यक्स मान के नहीं भी सॉल्व करोगे या कैसे भी सॉल्व करोगे, फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करो, तब भी आपको ये दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। क्लियर ना? कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक कितना है? 9 है। हमको क्या बताना है? धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म बताने हैं, युग्म की संख्या बतानी, युग्म नहीं बतानी, युग्मों की संख्या बतानी जिनका योग 99 है। मतलब हमको जोड़ा बताना है जिनका योग क्या हो 90। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लें, 90 + 9 = 99, है ना? इन दोनों का योग क्या है? 99 है, धनात्मक पूर्णांक है, और महत्तम समापवर्तक 9 हो। महत्तम समापवर्तक क्या हो? 9 हो। अगर इनका महत्तम समापवर्तक लिया जाए तो 9 दहम्मा 90, मतलब इसका महत्तम, मतलब मासा भी इनका क्या है? मासा भी इनका 9 है। इस तरह की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? इस तरह की कितनी संख्याएं हो सकती, हमको यही पता करना है। अब कैसे पता लगेगा? हमको HCF दिया गया है। HCF मतलब होता है मासा भैया। क्या दिया गया? मासा हमको 9 दिया गया। हमको क्या दिया गया? मासा 9 दिया गया। और दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं यक्स वाई हैं, यक्स और वाई का योग 99 दिया गया, दोनों का 99 दिया गया। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको ऐसी संख्याएं खोज के बतानी जिनका सम 99 हो। ठीक, लेकिन उनका मासा क्या हो? उनका मासा क्या हो? 9 हो। तो सिंपल सी बात है, अगर उनका मासा 9 है, महत्तम समापवर्तक 9 है, तो जो भी अगली संख्या होगी, जो भी अगली एक संख्या तो अपने आप में 9 हो रही है, एक संख्या अपने आप में 9 हो रही। अब ये मासा है, ये क्या है? मासा है। तो इसका मतलब जो भी संख्याएं आएंगी सब 9 का क्या होंगी? 9 का आपका मल्टीपल ही होगा, 9 का गुणज ही होगा। 9 का गुणज मतलब 9 के टेबल में आ रहे हो, 9 से डिवाइड हो रहे होंगे, सबके सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला तो हमने यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर में लिया था, फिर भी एक नंबर हमको क्या मिल गया? 90 और 9, दो नंबर तो मिल गया। या ऐसे इसको सीधा लिख लें, 9 90, 9 और 90। दूसरी अगर हम बात करें, तो अगर 9 दूनी 18 कर दें, 9 दूनी 18 कर दें और 9 9 81 कर दें, 8 1 9, 8 8 8 1 9 99। देखो दोनों संख्याएं 18 और 81 दोनों 9 से विभाजित हो रहे हैं। क्यों? इसका फायदा कैसे मिल रहा है? मासा होने की वजह से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये संख्या जो हमको एक मासा बता दिया कि आपका मासा होना चाहिए, इसी मासा की वजह से हमको ये संख्या मिल जा रही है। ठीक है, तो मासा हमको बता दिया है 9 है, तो सिंपल सी बात है। अगला हम क्या खोज सकते हैं? 9 दूनी 18, अगला हमारा क्या? 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। ठीक है, यहां तक हम ले लेते हैं। 27 हुआ तो यहाँ पे हमको 99 चाहिए, तो कितना चाहिए? यहाँ पे कितना चाहिए? 72, 72 लगा दें। 36 है, 6 3 9, 6 3 9, कितना? 63, 63 लगा दिया। 45 है तो 45 है तो 54 लगा दिया। छठा नंबर अगर हम खोजने जाए, 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 के साथ किसको रख सकते हैं? 54 के साथ किसको रख सकते हैं? 54 के साथ हमको किसको रखना पड़ेगा? 45 को रखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहां से गेम बदल जाएगा। क्यों? धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। महत्तम समापवर्तक क्या है? 9 है। अब यहाँ पे देखो, महत्तम समापवर्तक का पासा बदल जा रहा है, हमको पीछे वाले से लाके आगे वाले को डिवाइड करना पड़ रहा है। मतलब हमारे सीक्वेंस में मेल नहीं खाएगा। मतलब हमारे पास कुल संख्या कितनी होगी? सिर्फ 5 होगी। कितनी होगी?
सिर्फ 5 होगी। हम इस तरह से उल्टे प्रोसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन ही आपका हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है बातें? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या है? 3 से आरंभ होने वाली, क्या? 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो ये गजब का सवाल पूछ लिया गया। क्या पूछा? 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। 4 अंकों की महत्तम और उस उतने ही की लघुत्तम। तो सोचो क्या हो सकती है, अपने हिसाब से सोचो कि 4 अंकों का महत्तम क्या हो सकता है जिसके अंत में 4 आए, जिसके अंत में 4 आए, सॉरी 3 से प्रारंभ होने, 3 से प्रारंभ हो और 5 से समाप्त हो। 3 से प्रारंभ हो, 5 से समाप्त हो, 4 अंक की संख्या का 3 से प्रारंभ कर दिया, 5 से समाप्त कर दिया, 4 अंक की संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंक 2 डिजिट बच रही है। दोनों डिजिट को बड़ा सा बड़ा भर सकते हो, क्या भर दिया? 99 भर दिया। और दूसरा क्या बोला? 4 अंकों की महत्तम और 4 अंकों की लघुत्तम ही चाहिए। अब 4 अंकों की लघुत्तम कैसे मिलेगी? अब 3 तो स्टार्टिंग में चाहिए, 5 अंत में चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है? 0 0 हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? इन्हीं दोनों को क्या चाहिए? इनको अंतर चाहिए। 0 ले लिया, 9 ले लिया, 9 ले लिया, 0 ले लिया, क्या आ गया? 990। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। सवाल है ना गजब का? है कुछ नहीं इस सवाल में, बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 3 से आरंभ होने वाली, 5 से के साथ समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए था। तो 3 और 5 लिख दिया, 2 अंक बच रहे थे, सबसे बड़ी संख्या लगा दी 2 अंकों की, दो अंक बच रहे थे, सबसे छोटी संख्या लगा दी 2 अंकों की, क्या हो गया? बन गई संख्या। आ गया जवाब, कितना आया? डी वाला आंसर हो गया 990। समझ में आ रही बातें? क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो भाई अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24 तथा 36 का भाग देने पर शेष 5 रह जाए। अब ध्यान से समझो, शेष 5 रह जाए। अभी एक क्वेश्चन हमने इसके आधार पे करा था। जैसे ही शेष 5 की बात आए, जैसे ही शेष 5 की बात आए, लेकिन हमको बात क्या करनी, हमको चाहिए छोटी सी छोटी संख्या। अभी तो वहां पे हमको क्या चाहिए था? वहां से हमको आई थिंक बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी। पहला ही सवाल था, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। यहाँ पे संख्या बड़ी से बड़ी पूछी गई थी, मतलब हमको खोजना था मासा। और इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमको बताना है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24 और 36 का भाग देने पर शेष 5 बचे। तो मतलब हमको क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है, लेकिन कब? बाद में। कब जोड़ना है? यही इतना अंतर है दोनों में। अगर आपसे मासा पूछा जाए कि महत्तम समापवर्तक क्या है और किससे डिवाइड कर दिया जाए कि इतना शेषफल बच रहा है, ये सब खत्म, तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले ही संख्या में से घटा देते हैं, जो भी है उनको घटा दो। जब हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हो? हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, लासा निकालना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। मतलब 12 के पहाड़े में, 16 के पहाड़े में, 24 के पहाड़े में और 36 के पहाड़े में सबका पहाड़ा लिखा जाए। पहाड़ा 10 तक ही होता है, उसके आगे भी लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो 36 का पहाड़ा, 24 का पहाड़ा, 16 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा लिखा जाए तो उसमें सबसे पहले वह कौन सी संख्या कॉमन आएगी जो सबके पास होगी, यही पूछा गया है ना? तो सबके पास खोजने हमको क्या करना है? इनका निकाल लो लासा। लासा निकालेंगे ऐसे, 12, 16, 24 और 36। निकाल लो भैया, क्या आएगा लासा इनका? 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 12 = 24, 2 × 13, सॉरी 2 × 18 = 36। ठीक है,
दो तिहाई 6, दो चौके 8, दो छंग 12, दो नवा 18। फिर दो से लगा दें, 3 2 3 9। अभी भी दो से लग जाएगा, क्या बचेगा? 3 1 3 और 9। अब किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 1 1 1 3, ठीक, और 3 1 1 1 1 1 1 हो गया। कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कितना? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया 144 ना। लोचा ये उल्फत हो गया। हमने इसको तो पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमको कहाँ तक चाहिए था? जब तक क्या हो रहे हो, कट रहे हो। तो 144 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144। कितना आ गया? 144 आ गया। हाँ, यहाँ पे ये चीजें 1 1 1 यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से भी छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो कितना आया? 144 हमको मिल गया। अब लेकिन हमसे पूछा गया था, हमारा अभी जो लासा मिला है ये क्या मिला है? 144 मिला है। लेकिन हमको 144 चाहिए ही नहीं भाई ना। हमसे बोला कि हमारे पास पांच क्या है, हमारे पास पांच की कुछ कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में ना। वो क्या था? पांच शेष रह जाए, तो मतलब 144 जो है ये तो 12 से भी विभाजित हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, 36 से भी हो जाए, सबसे तो कट जाएगा। शेष हमको पांच चाहिए। इसी में क्या करो, पांच कर दो ऐड, मतलब कर दो जोड़, तो क्या हो गया? 149 हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका भैया सही हुआ? 149, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चले भाई अगले सवाल पे है, अगले सवाल पे आया जाए। अगला सवाल हमारा देखो क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ये तो वही सब, अच्छा कुछ अलग है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12 24 36 और 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे? तो सेम सवाल है। अभी जो सवाल हम लोगों ने किया, जो सॉल्व किया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हमको क्या करना? 12 24 36 45 का अलग अलग डिवाइड करना है। तो मतलब हमको क्या लेना है? छोटी से छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? छोटी से छोटी संख्या। मतलब हमको लेना है लासा। क्या लेना है? लासा, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। किसका? 12 24 36 और 45, इसका हमको निकालना है लासा, है ना। कर लो भैया। दो छंगे 12, दो बरहम में 24, दो अठारह में 36, 45 तो जाने से रहा, छोड़ देते हैं। क्या नुकसान करेगा? दो तिहाई 6, दो छंगे 12, दो नवा 18, 45 फिर जाने से रहा, ठीक। फिर दो से लगा दो, 3 जाने से रहा, दो तिहाई 6, 9 और 45। अब हमारे पास सीधा सीधा चांस बचता है किसके लिए? 3 के लिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ना, 3 1 जा 3 5 जा 15। क्या मिला? 15। अब क्या सॉरी भाई, फिर 3 से ले लेंगे, 1 1 1 और 5। अगला नंबर किसका है भैया? 5 का। 5 इसको दे दो, इसका सारा काम एक 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 पे जाके खत्म। कौन मिला? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। क्या करो? 5 से 2 गुणा 10, दूना 20, दूना 40, तिहाई 120, तिहैया 360। कितना मिला? 360 मिला। लेकिन मुद्दा ये 360 का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे है 6 शेष बचने का। अगर 360 को हम 12 से, 24 से, 36 से और 45 से अलग अलग विभाजित करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे, या पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। मतलब हमको 6 शेष फल छोड़ना है, तो हम क्या करें?
360 में 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 366। क्या हो जाएगा? 366। तो कितना, कौन सा जवाब हो जाएगा सही आपका? पहला वाला जवाब आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो 366 आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? सेमी में, अच्छा सेमी में जो भी है, नंबर तो यार दिख नहीं रहा है। सेमी में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, सेंटीमीटर में बताने को बोल रहा है कि मतलब वह बृहत्तम लंबाई बताना है जिससे इनको मेजर किया जा सके, इनको नापा जा सके। तो क्वेश्चन भारी भरकम में भी नहीं है। बृहत्तम बताना है, मतलब महत्तम बताना है, कुल मिला के महत्तम बताना है। और जब हमको महत्तम बताना होता है तो हम पहले ही बता चुके हैं महत्तम बताने के लिए हम क्या करते हैं। सवाल क्या है? क्या मामला भाई, बहुत खांसी आ रहा है। हमको क्या बताना है यहाँ पे? महत्तम बताना है। क्या क्या बोला गया? चार कितना है? 495 और 900 और कितना? 1665। ये 3 नंबर हमारे पास है। 3 नंबर है तो हमको क्या चाहिए? बृहत्तम लंबाई बतानी है जिससे इन तीनों को ठीक ठीक मापा जा सके, लेकिन सेंटीमीटर में। और सब सेंटीमीटर में है तो हमको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 900 सेंटीमीटर है, 1665 सेंटीमीटर है, 495 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम निकाल लेंगे क्या? गुणनखंड। 495 का गुणनखंड क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा 3 × 3, 3 × 9, 9×5 = 45 × 11। 900 का क्या बन सकता है? 900 को तो 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9, 3 × 9, उसके बाद क्या हो सकता है? 9 चौके, 3 × 9 चौक, नहीं 4 कहाँ लगाए? हाँ लगा लेते हैं। 3, पहले 2 से काट लेते हैं ना। 450, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225, 2 2 4 3 7। 900 को काट चेक कर लो भाई, किससे कट सकता है ये? 2 से कटेगा 450, फिर 2 से कट सकता है कितना? 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 2 7 2 9, मतलब 3 से कट जाएगा। फिर 3 से मतलब इस सीधा सीधा मैं 2 × 2 लिख दूं यहाँ पे, गुड़े 2 × 2 कितना बचेगा? 5, 5। अगला कितना हो जाएगा? 1665 का निकाल लो भाई। 1665 कितना होगा? 3 × 3 × 5, 3 × 9 = 45। उसका तो प्राइम हो जाएगा ना, 37 चला जाएगा डायरेक्ट। हाँ, हमको क्या चाहिए? महत्तम। महत्तम मतलब मासा। मासा क्या कहता है? अरे वो अमेरिका क्या कहता था वाला नहीं। अमेरिका क्या कहता है, तुम क्या हो जी? और हम कहते हैं हम क्या है जी? हैं? कुछ नहीं कहते, सब वैसे ही हैं। मासा। मासा मतलब क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या ऐसा है जो सब में कॉमन है? कौन है वो? 3। एक पेयर 3 का सब में कॉमन है, 3 निकाल लिया मैंने। दूसरा जोड़ा भी 3 सब में कॉमन है, फिर निकाल लिया मैंने। 5 सब में कॉमन है, निकाल लिया मैंने। तो कितना बना? 3 × 9 = 45। कितना बन गया? 45। तो वह संख्या कौन सी है? सी वाली संख्या भैया। उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? उसका नाम 45 है। क्या? सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का अगर इंची टेप बनाओगे या सेंटीमीटर टेप बनाओगे, उससे जब भी नापोगे तो 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर, तीनों एकदम ठीक ठाक नप जाएंगे। उसमें कुछ बचेगा वचेगा नहीं कि मतलब आधा फीता छोड़ो जोड़ो घटाओ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? तो कितने सेंटीमीटर की फीते की आवश्यकता पड़ेगी भैया?
45 सेंटीमीटर फीते की आवश्यकता पड़ेगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने पहले बता दिया हमको क्या चाहिए, लघुत्तम संख्या चाहिए। क्या चाहिए, लघुत्तम संख्या। आगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमको चाहिए लासा। अब सोचो लासा किस चीज का चाहिए और कैसे चाहिए। सवाल पूछा गया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल 14 और 26 होंगे। शेषफल 14 और 26 हो जाएंगे। तो सोचो 24 से किसी को भाग दे रहे हो और 36 से किसी को भाग दे रहे हो, ठीक है। उनका शेषफल 14 और 26 बच रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है 24 में से हम क्या करें, 14 को हटा दें और 36 में से हम 26 को हटा दें। यहाँ पे बचेगा कितना, 10। यहाँ पर भी बचेगा कितना, 10। अब ऐसा क्यों किया, अभी पीछे हमने बताया कि जब महत्तम पूछेंगे तभी घटाएंगे। महत्तम वहां पे पूछ रहे थे, संख्या दी गई थी। वहां पे क्या, संख्या दी गई थी जिसको डिवाइड करना था। यहाँ पे जिससे डिवाइड, क्या बोला वह, जिसे 24 और 36 से विभाजित करना है, मतलब 24 और 36 से भाग देना है, वहां को भाग देना था। दोनों में अंतर, से और को में अंतर समझो। वहां पे क्या था, जब मासा निकाले थे और घटाए थे, वहां पे क्या था, वहां पे हमको क्या निकालना था, वहां पे को भाग दिया, मतलब दोनों संख्याओं को भाग देना था उस संख्या से। और यहाँ पे क्या है, इन संख्याओं से भाग देना है किसी अदर संख्या को। तो हम अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे से शेषफल को निकाल देंगे। जब शेषफल को ही निकाल देंगे, जिस संख्या से विभाजित करना उससे तो विभाजित हो ही जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को 5 से विभाजित कर रहे हैं, उसमें शेषफल 2 आ जा रहा है। 5 से विभाजित कर रहे हैं, उसमें शेषफल क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है। अगर हम उसमें से 2 पहले से ही निकाल लें तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। जैसे मैंने लिखा 27, 27, 27 को विभाजित करने के मतलब हम 5 से विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या को, सपोज दैट वो संख्या 27 है, शेषफल हमको 2 आ जाए। अगर हम 5 में से 2 को पहले निकाल दें तो कितना बचा, 3। 3 से 27 को भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो बस वही एकदम सेम ऐसा ही काम करना है हमको यहाँ पे। हमने क्या किया, दोनों में से 14 और 26 निकाल दिया। जब दोनों में से 14 और 26 निकाल दिया, हमारे पास बचे क्या, इन दोनों का निकाल लो कॉमन, इन लोगों निकाल लो फैक्टर। तो 24 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4, दूनी 8, तरीके 24। 36 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ऐसा हो जाएगा। हमको लघुत्तम चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, लघुत्तम चाहिए था। लेकिन लघुत्तम की कंडीशन क्या होती है, लासा। लासा मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कौन कौन कॉमन है यहाँ पे, कॉमन कौन, 2 × 2 × 3, यही तो मिलेगा, 2 × 2 × 2, ठीक। एंड 3 × 3 कितना मिल जाएगा, ये टोटल कॉमन कितना हुआ, टोटल बन गया ये लगभग 2 दूना 4 दूनी 8, 24, 24 तिहाइयाँ, 24 तिहाई हो गया 72। कितना आया, 72। और इसमें से भी क्या करो, 10 निकाल दो, बन गया 62। क्या करो, 10 निकाल दो, बन गया 62। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, इसको समझाने का मतलब बस इतना था कि हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझाने का बस मतलब इतना था कि हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या उठाया, इसी 10 को उठा लिया, इसी 10 को उठा लिया और 10 को दोनों में से क्या कर दिया, घटा दिया पूरे में से। तो कितना जवाब मिल गया हमको, 62 मिल गया भैया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, दो अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योगफल है। क्या बोला गया, दो अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योगफल है। अब सोचो यहाँ पे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर।
महत्तम अभाज्य संख्या की बात हो रही है। महत्तम मतलब सबसे बड़ी, और अभाज्य संख्या कितने अंकों की? 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? अंदाजा लगा सकते हो भाई, 97 है आई थिंक, इतना तो सबको पता ही हुआ। बाकी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। बोला गया कि अंकों के वर्गों का योगफल। 97 का वर्गों का योगफल नहीं पूछा, इनके अंकों के वर्गों का योगफल, मतलब 9 का घात 2, 7 का घात 2, 81 प्लस 49, 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130 बन गया। कौन सा? ऑप्शन बी हो गया। कितना सा पूछ रहा है वो? 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या। 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या, वो कौन होगा? वो होगा भैया 97। 97 के अंकों के वर्गों का योगफल। अंकों के वर्गों का योगफल भैया 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 130। 130 हमारा सही जवाब। कौन सा ऑप्शन सही? बी वाला ऑप्शन सही। समझ में आ रहा भैया? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़ा जाए। यूपी टेट वालों, क्या हाल चाल? कुछ दिन ही बचे हैं, पढ़ लो मेहनत करके। वैकेंसी आपको मिलने वाली बहुत अच्छी, 60,000 के नियर अबाउट वैकेंसी मिलने वाली। यूपी टेट के एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही आपको लगभग 60,000 की वैकेंसी मिलने वाली है। तो यूपी टेट मेहनत करके निकाल लो। बहुत से साइंस वाले स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ कि मैथ, साइंस के स्टूडेंट होते हुए उनका सबसे कम नंबर गेन करने की कंडीशन मैथ और साइंस है। बल्कि वो सीडीपी में नंबर उठा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में नंबर उठा रहे हैं, लेकिन मैथ और साइंस में उनके नंबर नहीं उठ रहे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिनका नंबर वहाँ पे गेन हो रहा है। तो कोशिश करें कि मैथ साइंस वाले साइंस और मैथ पे फोकस करें, क्योंकि ये इनका अपना सब्जेक्ट है और आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, बहुत भारी भरकम नहीं। कॉन्सेप्ट बेस है, टोटल पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं, यहाँ पे कटना छटना कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। मेरा गला कुछ बैठा हुआ लग रहा है, जैसे अभी 2-3 बार खांसी आई, उससे कुछ महसूस हो रहा है कि गले में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ खराश टाइप का हो रहा है। बहरहाल आज का मैराथन हम लोग कंप्लीट करके ही बंद करेंगे। एक क्लास चलती रहेगी जब तक सारे क्वेश्चन आपके 10-20-50 क्वेश्चन हो नहीं जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। क्या बोला गया? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 1728 है। भैया इन्होंने बताया कि दो संख्याओं का मासा कितना है? 8 है, और उनका लासा जो है लघुत्तम समापवर्तक जो है 1728 है। कितना है? 1728। मासा 8 होने का मतलब क्या हुआ? आपका एक्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह संख्या जो भी होगी वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही होगी। तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हैं? बोला गया कि इसके अनुसार या तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कितने बन सकते हैं। अभी मैंने बताया अगर मासा 8 हो गया, मासा 8 हो गया, तो मतलब जो भी संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी वो भी 8 का मल्टीपल होगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो भी 8 का मल्टीपल होगी, क्योंकि मासा हमारा 8 है तो 8 से विभाजित हो रहे होंगे। इसको मान लिया 8x, इसको मान लिया 8y, 8x और 8y मान लिया। 8x 8y मानने का फायदा क्या है? अब लासा हमको 1728 दिया गया, मतलब इन दोनों का गुणनफल हमको कितना दिया गया? 1728। तो 8 बराबर कितना हो गया? 1728। 1728 से अगर हम एक्स वाई निकाल लेते हैं, 1728 बटे 8, तो हमको कितना मिल जाएगा? 216। कितना मिल जाएगा? 216। अब 216 की कंडीशन पे हमको क्या पूछा गया है कि ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हो सकते हैं? ऐसे अंकों के जोड़े कुल
कितने हो सकते हैं। अब इतने इसके जोड़े कितना है, यक्स यक्स और वाई दो नंबर हम लोगों ने मान रखे हैं, 216 हमको मिला है। अब 216 की कंडीशन में एक नंबर तो ऐसा 1 और 216 ले लें, 1 और 216 ले लें। दूसरा हम ले लें कितना, 8 और 27, कितना ले लें, 8 और 27 ले लें। यही दो जोड़े संभव हो पाएंगे। पहला जोड़ा हम क्या ले लें, 1 और 216 ही ले लें। क्यों, क्योंकि यक्स वाई का गुणनफल, यक्स वाई बराबर कितना है, 216 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 16 है। ठीक है, और 8 और 27, 8 और 27, इससे भी वही कंडीशन। तो मतलब हमारे पास कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ये पहला वाला जवाब हमारा सही हो जाएगा। हमारे पास दो ही जोड़े संभव हो पाएंगे। समझ में आया, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन एक हम पीछे करा चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं किया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना। दो संख्याओं का जो लासा है उनके महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा का 4 गुना है, मासा का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है, 125। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। जैसे हम चलो सिंपल सा कर लेते हैं, लासा और मासा। लघुत्तम समापवर्तक को हम यल ले लेते हैं और महत्तम समापवर्तक को हम यच ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। मतलब क्या हुआ, यल इजकल टू 4 गुणे एच हो गया, यल इजकल टू 4 गुणे एच हो गया। समझ में आया। और उनका योग, यल और यच का योग, और उनका योग कितना, 125 है। उनका योग कितना है, 125 है। अगर यल की जगह पे हम 4h रख देते हैं तो 4h प्लस एच बराबर 125 हो जाता है। तो 5h बराबर 125 हो जाता है। एच बराबर 5 दूनी 10, 5 25, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यल की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी, 25 थी, यल की वैल्यू कितना, 25 चौका 100 हो गया, और एच की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। अब आते हैं अपने सवाल पे। तद अनुसार यदि एक संख्या 100 हो, एक संख्या तो 100 मिल ही गई, यल आपको 100 मिल गया है ना, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 25 होगी भैया। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये तो हमने निकाल दिया ना सामने। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। सीधा सीधा निकल गया। अब चाहे इसको, ये तो निकल गया यहाँ से। अगर तुम इसको फॉर्मूले बेस पे सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे पास फार्मूला है, पहली प्रथम संख्या, ये क्या लिख गया भाई, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम ऑफ ए बी मतलब दोनों संख्याएं, गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब दोनों संख्या के एफसीएफ का गुणनफल। अब ध्यान दो, अगर हम दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला बनेगा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ अपान प्रथम, प्रथम संख्या। तो एलसीएम कितना मिला हमको, 100 मिला। एच सी एफ कितना मिला, 25 मिला। प्रथम संख्या कितनी थी, 100 थी। तो 25 चौका 100, 4 25 में 100 बराबर 25। तब भी तो जवाब 25 आया। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे वहां से आप कंफर्म कर लो अगली संख्या कितनी होने वाली, 25 होने वाली है। समझ में आई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है, दो संख्याओं p तथा q का लासा तथा मासा क्रमशः p और q है। मतलब स्मॉल p और q का लासा और मासा, दो संख्याओं p और q है, उनका लासा कितना है,
कैपिटल पी एंड क्यू है, यदि पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस क्यू, तो हमको बताना है भैया, ये तो पूछा गया सवाल है 2014 में पूछा गया है। ये सवाल कब पूछा गया है? 2014 में पूछा गया। और सवाल मजेदार भी है। मजेदार कैसे कि P और Q का लासा तथा मासा क्रमशः P और Q है। ठीक है, P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू हो तो बताओ क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा का गुणनफल होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? पी क्यू, यही तो होगा, स्मॉल वाला पी क्यू बराबर बड़ा वाला पी क्यू। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है P माइनस पी बराबर Q माइनस क्यू, ये दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया? अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, Q को इधर उठा लाओ, P प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू, दोनों का वर्ग लगा लो भैया, स्क्वायर P प्लस क्यू का स्क्वायर। इससे हमको क्या मिलेगा? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमको यहाँ पे सारे स्क्वायर में दिख रहे हैं, स्क्वायर और कहीं से मिलने के चांस नहीं, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर बराबर प्लस 2PQ बराबर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, इतना मिल गया। समझ में आ रहा है? दोनों साइड मिला। अब हमारे पास एक कंडीशन है, जहां जहां पी क्यू है वहां पे हम ये पी क्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? तो मतलब इस वाले पी, अब स्मॉल वाले को क्या कर सकते हैं, स्मॉल वाले को उधर उठ ले आओ, कैपिटल बन जाएगा। मतलब कुल मिला के पी क्यू की जगह ये दोनों आपस में बराबर है तो हो जाएंगे खत्म, दोनों आपस में बराबर है तो हो जाएंगे खत्म। तो बचा क्या? बड़ा वाला P प्लस बड़ा वाला Q का स्क्वायर बराबर छोटा वाला P का स्क्वायर प्लस छोटा वाला Q का स्क्वायर। कहाँ पे भैया? खोल डालो। ओ हो, ये रहा पहला वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। जिनको नहीं समझ में आया भैया पूछ लो, अभी टाइम है। कहाँ से समझा देना है, फिर से समझा देते हैं। देखो सवाल में क्या दिया गया है, हमारे पास दो जानकारी दी गई है, P और Q दो नंबर हैं। बोला गया P का दो संख्याओं P और Q का लासा और मासा क्रमशः P और Q है। लासा और मासा क्रमशः P और Q है। हमको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा लघुत्तम समापवर्तक वाल आप पहली और दूसरी संख्या, दूसरा महत्तम समापवर्तक ऑफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो हमको दिया गया है। अब हमारे पास एक जानकारी और है कि बड़का P माइनस छोटका P बराबर, क्यों कहाँ लिख दिया हो, बड़का P माइनस छोटका P और बड़का Q माइनस, उल्टा लिख दिए का। अच्छा सही है, छोटका Q माइनस बड़का Q, इतना जानकारी हमको दिया गया है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करें, बड़का बड़का एक तरफ कर लेते हैं, छोटका छोटका एक तरफ कर देते हैं, दोनों को लगा देते हैं का स्क्वायर। काहे लगा देंगे? काहे से कि दोनों में आंसर में हमारे पास हर जगह स्क्वायर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हैं? अब स्क्वायर जब निकालेंगे तो बनेगा बड़का P का स्क्वायर प्लस बड़का Q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे बड़का Q बड़का Q बराबर क्या होगा? छोटका P का स्क्वायर माइनस छोटका Q का स्क्वायर, माइनस कहाँ लगा दिए हो, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस प्लस 2 गुणे छोटका P इंटू छोटका Q। अब अगर ध्यान दो, यहाँ से हमको मिलेगा क्या? यहाँ से हमको मिल जाएगा छोटका P और छोटका Q बराबर बड़का P और बड़का Q। मतलब ये दोनों आपस में हैं बराबर। जब ये दोनों आपस में हैं बराबर, इनको किसी साइड ले जाओगे दोनों हो जाएंगे उड़नछू। मतलब क्या हो जाएंगे? कटकुट के गायब। बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा बड़का P स्क्वायर प्लस बड़का Q स्क्वायर बराबर छोटका P स्क्वायर प्लस छोटका Q स्क्वायर।
यही हमारा क्या हो गया, जवाब भी हो गया, यही हमारा आंसर भी हो गया भैया। क्या मिल गया, यही हमको आंसर मिल गया। तो ये ऑप्शन आपका शायद पहला वाला ऑप्शन था। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, चार ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। कैसे कैसे, 30 सेकंड में, 45 सेकंड में, 60 सेकंड में और 120 सेकंड में क्या देती हैं, लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। मतलब कितना सेकंड बाद भैया सब एक साथ लाल संकेत देंगी। अब यहाँ पे सोचो, हमसे पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम। हमसे पूछा जा रहा है कम से कम कितने समय में, कम से कम कितने समय बाद ये एक साथ जल जाएंगे। मतलब लघुत्तम समापवर्तक पूछ लिया, और लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो भैया। क्या होगा, 30, 45, 60, 120, इन सब का निकाल लो लासा। इन सब का निकालोगे लासा तो दो का हो जाएगा 15, ये 45 बचा रहेगा, हो जाएगा 30, हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसके बाद फिर से दो से निकालते हैं, 15 वैसा का वैसा, 45 वैसे का वैसा, ये बन गया 15, ये बन गया 30। फिर से दो से हो सकता है, 15 छोड़ देते हैं, 45 पड़ा रहेगा, 15 फिर से घूमेगा और ये 15 नया वाला आ गया। अब लगा दो भाई 3 का चक्कर, आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15, सॉरी 5। लेकिन अभी 15 की वजह से एक बार 3 का चक्कर और लगेगा तो बचेगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5, यहाँ पर भी आएगा 5। अब सब हो गए 5, लगा दिया 5 का चक्कर। जैसे 5 का चक्कर चला सब हो गए गायब। तो कितना मिल गया भैया, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 बरा गुड़े 5। ये 2014 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया सवाल है, 2014 में। क्या आएगा, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, तिहैया 120, तिहैया 360, 12 तिहाई 36, कितना हो गया, 360। मतलब 360 सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद ये जो भी ट्रैफिक लाइट हैं लाल लाल हो जाएंगी, लाल संकेत देने लगेंगे, खतरे की घंटी बजाने लगेंगे। ऐसे खतरे की घंटी नहीं होती लाल संकेत। लाल संकेत का मतलब भैया रुको, भागो नहीं। एक तो हेलमेट वेलमेट लगाए नहीं हो, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नियम है। हेलमेट लगा लोगे तो बेइज्जती महसूस होने लगती है ना। जो हेलमेट लगाता है वो बहुत कमजोर आदमी है कि नहीं। अरे नहीं भैया, हेलमेट लगाए रहो, खोपड़िया बची रहेगी, जिंदा रहोगे, है ना। कहीं से खोपड़िया टूट जाएगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दहिया में कुछ टूटा फूटा रहेगा, जुड़ जाएगा आसानी से। ठीक, जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वैसे तो मर तो जाना ही है। ठीक, चले, समझ में आया। तो चार ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देगी। कब, 360 सेकंड बाद सब एक साथ लाल लाल संकेत देंगी। इसका, खतरे की घंटी का, कि आगे बढ़े तो गए। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज होगा। 7 के 3 लगातार गुणज का योग 777 है। 3 लगातार गुणज का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। सबसे छोटा गुणज क्या होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हो गया कमाल। यहाँ पे क्या हो गया, हो गया यहाँ पे
कमाल। कमाल कैसा? अब इन्होंने बता दिया कि यदि 7 के 3 लगातार गुणज का योग 777 है, कितना है? 777। तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा भैया? सबसे छोटा गुणज तो 7m होगा या 7x होगा। उस अगला क्या होगा? 7x प्लस 7 होगा। उसके बाद अगला क्या होगा? 7x प्लस 14 होगा। इस तरह से होगा। अब 777 है, कुल मिला के सब में अगर देखा जाए तो सात तो कॉमन हो जाएगा, 7 तो मिलेगा। तो मतलब 777 को सबसे पहले 7 से लगा दो भाग, आएगा 111। ये समझे कि नहीं समझे? 7 के 3 लगातार गुणज हैं, 7 के गुणज है मतलब सब 7 से कट जाएंगे। उन तीनों को जोड़ लोगे तब भी वो 7 से कटेगा, मतलब 777 को भी 7 से कटना पड़ेगा। और जब 777 को 7 से कटना पड़ेगा तो क्या हो गए? एक 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 हो गया, ठीक है। और 3 संख्याएं हैं, क्या है? 3 संख्याएं हैं, तो मतलब 1 बराबर 3 आएगा फिर से, ठीक है। और अगर इतना आया तो 111 में से इनको घटा दो, कितना हो जाएगा? 108। और हर बार संख्या क्या है? एक एक है, तो मतलब ये 3x भी होगा, तो मतलब 108 को 3 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18। x बराबर कितना हो गया? 36। कितना हो? x बराबर 36 आ गया। मतलब जो संख्या हमको मिलनी है उसमें x की वैल्यू या जो हिडन नंबर हमने कंसीडर किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 36 हो गई। अब जब इसकी वैल्यू 36 हो गई तो सब तो 7 के गुणज हैं, तो सबसे छोटा वाला तो 7 गुणे 36 ही बनेगा। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252। क्या बन गया? 252। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से, लंबे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है? 7 के सब गुणज हैं, सब क्या है? ये तो सवाल दिया गया था यार, सवाल ही भूल गया। हाँ, 7 के सब गुणज हैं। अगर 7 के सब गुणज हैं तो मतलब पहली संख्या जो होगी 7m बनेगी, दूसरी संख्या 7 गुणे m प्लस 1 बनेगी, तीसरी संख्या 7 गुणे m प्लस 2 बनेगी। और इन सब को अगर जोड़ लें तो 777 बन जाएगा, है कि नहीं? सबको जोड़ लो, सबको अगर जोड़ ले मतलब कॉमन ले ले, 7 कॉमन ले ले तो यम प्लस यम प्लस यम प्लस 1 प्लस 2 बराबर 777 हो गया, है ना? क्या हो गया? 3m प्लस 3 बराबर 777/7। यही तो हमने वहां पे किया था कि 111 आया था, फिर 3 घटा दिया था, तो 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 111। तो 3m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। यम इज इक्वल टू 108/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ना, 3 छंग 18, कितना आ गया? 36 आ गया। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितना आ गया? 36 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कैसे? अभी तो हमको बताना था सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 7m है, तो मतलब 7 इंटू 36, 7 छंग 42, 7 तिरक 21, 25। आपका आंसर कौन हो गया? 252। तो आपका आंसर कौन हो गया? 252। क्या बन गया? 252 बन गया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मैंने दो दो बार दो अलग अलग तरीके से बता दिए इस सवाल को, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ। चलें अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 2016 यूपी टेट 6 से 8 वाले में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 में। सवाल क्या है? दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा 270। मासा 9 है, लासा 270 है, तो मतलब 9x 9y ले लें, और उनका लासा इतना है तो 9x गुणे 9y बराबर 270 हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना समझ में आ रहा है? 270 दो संख्याओं का लासा और मासा, यह है दो संख्याओं का लासा और मासा, तो 270
ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, यदि संख्याओं का जोड़ 99 है, संख्याओं का जोड़ कितना है, 99 है, तो उसका अंतर होगा, उसका अंतर होगा। अगर हम मान लेते दोनों संख्याएं एक्स वाई थी, दोनों संख्याएं यक्स वाई थी, तो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हम मान लिए दोनों संख्याएं यक्स और वाई थी, तो फार्मूला होता है दोनों का गुणनफल बराबर उनके लासा और मासा का गुणनफल, यही तो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यही तो होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई, लासा कितना 200 कितना था भैया, देख लो, भूल गया, 270, कितना, 270, 270, और उसमें किसका गुणा कर दो, 9 का, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, यक्स वाई का मान लगभग आ गया आपका 2430, यक्स वाई का मान कितना आ गया 2430। अब हमको क्या चाहिए, यदि संख्याओं का जोड़ 99 है, यदि संख्याओं का जोड़ 99 है, तो उनका अंतर बताना है, तो उनका अंतर बताना है। तो अब ध्यान दो, अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ, ध्यान देना, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे माइनस क्या 4 वाई होगा, जब यहाँ पे -4 होगा, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। तो मतलब यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, 99 का स्क्वायर माइनस 2430 गुणे 4, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 81 मिल जाएगा यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यक्स माइनस वाई बराबर 9, तो इनका अंतर कितना आ गया, 9 आ गया, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ गया भाई, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ, किसी को कोई दिक्कत, ठीक, चलो भाई अगला सवाल हमारा, अगला सवाल क्या है, 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का महत्तम समापवर्तक बताओ, इनका हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। देखो डरने वाली बात नहीं है, ऊपर वाले का मासा निकाल लो, नीचे वाले का मासा निकाल लो, ऊपर वाले का क्या करो, मासा निकाल लो, नीचे वाला का निकाल लो, बस इतना काम कर लो, बस फुर्सत है तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा आंसर, कुछ कोई बता पाएगा इसका आंसर क्या होगा, 2846, ऊपर की तरफ क्या है 2846, सीधी सी बात, इसका मासा तो सीधे दिख रहा है कि क्या होगा, 2 होगा, 5, 35, 15, 25, 5, 35, 15 और 25 ही है ना, 5, 35, 15, 25, ठीक है, ये है, इतना मिल गया हमको। तो इतना मिल गया, तो डिनोमिनेटर का देखते हैं कितना मिलेगा, 3, 5, 5, 7, मतलब लगभग 525, तो कितना बन गया हमारे पास आंसर, कितना हो जाएगा 2/525, 2/525, सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, खाली देखना था, न्यूमरेटर का क्या करना, मासा निकाल लेना, डिनोमिनेटर का लासा निकाल लेना है। ठीक है, तो 525, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 और 1989 है, मतलब दो संख्याओं का मासा, मासा कितना है 13 है, और लासा आपका कितना है 1989 है।
इसका मतलब अभी मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो मतलब वो सब संख्याएं 13 से विभाजित हो रही हैं। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या बताना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वही जो फार्मूला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों लासा और मासा का गुणनफल। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के लासा मासा गुणे लासा, उल्टा लिख दिया भाई, 1989 बटे पहली संख्या कर देना है, बटे पहली संख्या कर देना है। तो 13 नौया 117, 9 एक कम 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, भिन्न में आ जाएगा। पहली संख्या ए हो तो दूसरी संख्या बताना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 भी है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, कितना बन गया, 2 2 1 बन गया, कितना बन गया, 2 2 1 बन गया। तो 2 2 1 बनने का मतलब 221। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला तो याद है, बहुत बार क्वेश्चन में करा दिए, इसके बेस पे कई बार लिखता भी आ रहा हूँ कि फार्मूला क्या है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा गुणे लासा बराबर दूसरी पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, हो गया जवाब। कितना, 221 आ गया। कितना आ गया, 221। अगला सवाल, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। कितना है, 5:6। मतलब सिंपल सी बात है, 5x और 6x, उनका मासा 12 है। उनका मासा 12 है, तो मतलब इन दोनों संख्याओं को, इनको भी और इनको भी क्या करेगा, 12 भाग दे सकता है, 12 विभाजित कर सकता है। इन दोनों को क्या कर सकता है, 12 विभाजित कर सकता है। ठीक है, अगर इनको 12 विभाजित कर सकता है, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात भी कितना, 5:6 है। इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:6 है, और 12 इनको विभाजित कर सकता है, तो मतलब यक्स की जगह पे 12 चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते हैं। मतलब 12 पंचे 60, 12 छंग 72, और इनका ले लो, हमको क्या लेना है, इनका निकाल लो लासा। हमसे पूछा इनकी संख्याओं का लासा बताना है, तो सीधी सी बात है, लासा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। 2 5 दूनी 10 दूना 20, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40, 360, कितना हो गया, 360 हो जाएगा इसका लासा। इसका लासा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 360। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, डन। चले आगे बढ़ा जाए अनदर क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। देखो भैया, 3x और 4x हो गई है, ठीक है, इनका मासा तथा लासा का गुणनफल, मतलब मासा इनका क्या होता है और लासा इनको क्या होता है। अगर इनके मासा की बात करें, 3x व 4x का मासा यक्स होगा, सिंपल सी बात है, जो कॉमन होता है वही मासा होता है। तो मतलब इनका मासा जो भी रहा होगा वो क्या रहा होगा, यक्स रहा होगा, ठीक है। और इनका लासा जो रहा होगा, इनका लघुत्तम समापवर्तक जो रहा होगा, वो दोनों का गुणनफल रहा होगा, मतलब 12x रहा होगा, ठीक है। उनके मासा और लासा का गुणनफल कितना है, 12x², सॉरी 2028, मतलब 12x² बराबर 2028, x² बराबर 2028 बटे 12, इतना आ जाएगा। बटे 12 कितना, 69, x² बराबर 169, x बराबर 13, x बराबर कितना हो गया, 13 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, संख्याओं का योगफल होगा, मतलब जो संख्या मिली है उनका योगफल क्या होगा। मतलब 3 × 13 धन 4 × 13, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52 बराबर 9 2 11, 5 3 8 1 9,
बराबर क्या हुआ 91। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। कब का क्वेश्चन है? 2018 में पूछा गया ये सवाल है। कब पूछा गया था? 2018 में ये सवाल पूछा गया था। क्लियर भाई? किसी को किसी प्रकार का डाउट? तो आज का मैराथन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिया। इसी तरह हम लोग सीरीज में बने रहेंगे और हर दिन आपको एक दो कम से कम 3 मैराथन आपको मिलते रहेंगे मैथ्स के लिए, चैप्टर वाइज। पहले हम क्या करेंगे, पूरे मैराथन को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। मैराथन इसलिए नाम रखा है, मैराथन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लगातार पीवाईक्यू और जो उसके बीच में टिक्स और रूल आते जा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। दैट में हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मेहनत करके पढ़ते रहो, लगे रहो, जी जान लगा के पढ़ो। उम्मीद है कि 30 में से 30 सबका बनेगा और कोशिश करना है कि आपका 30 में से 30 बने और मैं भी यही पूरे प्रयास में रहूँगा। चलिए, सभी को राम राम, जय हिंद।